नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। बोली। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्तु विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। और कौन बोलना चाहते हैं? और किसी की इच्छा है बोलेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर आशा से रहित होकर के निर्ममो ममता को त्याग करके अर्थात स्वामित्व की भावना से रहित भूत्वा युद्धस्व युद्ध करो विगत ज्वर आलस्य को छोड़ करके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब पर कृपा करके हम सबको शिक्षा देने के उद्देश्य से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। सबके लिए कह रहे हैं भगवान। यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय स्वभावगत उनका युद्ध करना कर्तव्य है, तो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। अर्थात जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, उसके अनुसार जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको करने के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं। कर्म नहीं करने के लिए नहीं कह रहे, कर्म करने के लिए कह रहे हैं। परंतु कर्म करने कैसे कर्म करना है, तो वो कार्यों के जो लक्ष्य हैं वो भगवान होने चाहिए, अर्थात भगवान को समर्पित करके और अज्ञान में नहीं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के और किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना या सांसारिक आशा से रहित होकर के और स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य को छोड़ करके अपना निज कर्म करो।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये ही अर्जुन के माध्यम से सारे लोगों को आदेश दे रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसकी टीका करते हुए कह रहे हैं कि यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, हाँ, लक्ष्य क्या है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि जो भी कार्य किए जाएं वो भगवान को समर्पित करके किए जाएं और अपनी आशा से रहित और स्वामित्व के दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर के, हाँ, यही जो है भगवत गीता का प्रयोजन है, भगवत गीता का लक्ष्य है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता भक्ति युक्त होना आवश्यक है। स्वधर्म पालन करें। स्व माने अपना धर्म। अपना धर्म कहने का क्या तात्पर्य है कि जो जिस वर्ण में है, जो आश्रम है, 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो जहां है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, वहीं रह करके अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करे। कैसे पालन करे? जैसे सेना के सैनिक अनुशासित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्ति युक्त होकर के उन सारे कर्तव्यों का पालन। ऐसे आदेश को पालन करने में कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। कठिनाई उपस्थित होने पर भी क्या करे? भगवान के आश्रित होकर के, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है, ये जीव का स्वभाव है। कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो जब कर्म करना है तो क्या करे? भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान को उन कर्मों को समर्पित करते हुए और वो अनुशासित होकर के उन कर्मों को करे। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो सुखी हो ही नहीं सकता। कुछ करने पर भी भगवान से स्वतंत्र जीव कुछ भी करने पर सुखी नहीं हो सकता। उसको सुखी होने के लिए भगवान की कृपा, जिसको यहाँ सहायता बताया, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान के सहयोग से ही कोई सुखी हो सकता है। भगवान का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस बात को कहा है कि कोई संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु जो संभव नहीं है परंतु कोई कहता है कि वो संभव हो गया तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, परंतु कोई ये कहे कि भगवान के बिना, भगवान से स्वतंत्र होकर के
भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना मैं सुखी हो गया, तो कह रहे ऐसा मैं स्वीकार नहीं करूं। अर्थात संसार में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, परंतु कोई बिना भगवान को आश्रय किए, बिना भगवान की कृपा के इस संसार में सुखी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। किसी परिस्थिति में भी ऐसा संभव नहीं है। भगवान की कृपा को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के और केवल भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से क्या करे, तो कर्मों को करे। जीव का नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि वो भगवान के इच्छाओं के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है। जीव जो है भगवान की जो दो शक्तियां हैं, अंतरंगा और बहिरंगा, उसे एक ना एक शक्ति को आश्रय करना ही पड़ेगा। वो बहिरंगा शक्ति को आश्रय करेगा तो वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता रहेगा। अर्थात भगवत विमुख होकर के भगवान की बहिरंगा शक्ति को आश्रय किया जाता है। भगवत विमुख जीव जो है वो उसको बार बार माया के द्वारा दी गई प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ता है, और माया के द्वारा प्रताड़ित जीव जो है वो एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं हो सकता। तो संसार में लोग कैसे कहते हैं हम सुखी हैं? संसार के लोगों को सुख का अनुभव ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और क्षणिक है। तो इस दुखालय में जहां सुख है ही नहीं, तो सुखी कैसे हो सकता है? तो जीव क्या करता है? निरंतर दुख को सहन करते 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 दुख कम हो जाता है, या कुछ क्षण के लिए दुख नहीं होता है, उसी को सुख मान लेता है। दुख के कम होने को ही क्या करता है? वो सुख मान लेता है। जैसे गर्मी लग रही है तो बाहर धूप में है तो गर्मी लग रही है, और पेड़ के नीचे छाया में आ गया तो वो जो धूप के द्वारा दिया जाने वाला दुख था वो कम हो गया, सुख मिला नहीं अभी, है ना? क्योंकि वो पेड़ के नीचे जो छाया ले रहा है व्यक्ति, उससे अधिक पंखे वाला समझता है मैं सुखी हूँ। जो पंखे में बैठा है उससे अधिक कूलर वाला समझता है मैं सुखी हूँ। जो कूलर में बैठा है उससे ज्यादा एसी में जो बैठा है वो समझता है मैं सुखी हूँ। तो अर्थ, कहने का अर्थ ये है कि संसार में कोई जीव जो है भगवत विमुख होकर के वो सुखी हो नहीं सकता, परंतु वो दुख कम होने को ही वो सुख मान लेता है। और दूसरी एक और बात है कि वो जीव जिस परिस्थिति में होता है उसी परिस्थिति को स्वीकार करके और उस परिस्थिति में जो भी स्थिति है उसी को सुख मान लेता है। जैसे एक बार इंद्र को उनके गुरु बृहस्पति जी ने किसी कारण से उनको शाप दे दिया, और शाप के कारण इंद्र को सूअर बनना पड़ा। सूअर के शरीर में गए तो वहां बहुत सारी सूरियां मिल गई पत्नी के रूप में। जब पति पत्नी हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हो गए। सूरी तो एक ही बार में 8 8 10 10 12 12 बच्चों को जन्म दे देती है, तो बहुत सारे छोटे छोटे
बच्चे हो गए। और जहां सूअर कहाँ रहता है, साफ स्थान पर नहीं रहता, जहां गंदगी होती है वो वहीं रहता है। तो नगर के बाहर जहां मल का ढेर था, है ना, जैसे हम देखते हैं दिल्ली में कई स्थानों पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे ही मल का जहां बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा ढेर था, वहां पर वो रहते थे। और शाप दिया तो एक कुछ समय के लिए शाप दिया। जब वो अवधि पूरी हो गई तो स्वयं गुरु बृहस्पति जी इंद्र को लेने के लिए गए। और इंद्र जो स्वर्ग का राजा है और अभी सुअर के शरीर में है, तो उसने क्या किया, उस स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का ऐश्वर्य, स्वर्ग की शुचि, वो सब भूल गया और सुअर के शरीर में उसने उस सब को ही स्वीकार कर लिया। उसके लिए क्या सुख है, उसके लिए इतनी सारी पत्नियों से उसको देह का मिलने वाला सुख जो है वो सुख है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोमल कोमल स्पर्श, उनकी ची 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 करती आवाज जो है वो उसके लिए सुख है। और खाने का अभाव नहीं है, मल का मल ही खाता है सुअर, तो उसका ढेर लगा हुआ, उसकी कोई कमी नहीं है, तो वही उसका सुख है। और उसने क्या किया, उस परिस्थिति में ही अपने आप को सुखी मान लिया। गुरु बृहस्पति जी आए तो गुरु जी को भी भूल गया। और गुरु जी ने आकर के कहा, इंद्र कैसे हो। तो इसने देखा कि कोई साधु है, वो हमसे बात कर रहा है, तो कह दिया मैं बहुत सुखी हूं। जैसे संसार में कोई भी व्यक्ति है, किसी भी अवस्था में है, उससे अगर हम पूछें हाउ आर यू, तो वो एक ही उत्तर देता, वो आई एम फाइन थैंक यू। क्यों? क्योंकि सब ने जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को स्वीकार कर लिया। गंदगी का कीड़ा, मल में जो कीड़ा होता है वो उसी स्थिति को स्वीकार कर लेता है और वहीं जीवित रह करके उसी अवस्था में सुखी होने की चेष्टा प्रयास करता रहता है, योजना बनाता रहता है। मल के कीड़े को भी कोई मारना चाहे तो वहां विरोध करता है वो, और उसकी जीवित रहने की इच्छा होती है उसी परिवेश में, और वो अपनी रक्षा के लिए पूरी चेष्टा प्रयास करता है। यहाँ तक कि गर्भ में जो बालक है उसकी कितनी विपरीत स्थिति है, उल्टा लटका होता है, छोटा सा स्थान होता है, उसी में घुटने, हाथ मुख में देख करके, छाती में देख करके वो लटका होता है। अंधकार होता है, वहां पर प्रकाश नहीं है और गंदगी है सारी आसपास, मल मूत्र आदि है, और उस गंदगी में छोटे छोटे कीड़े भी हैं, और वो कीड़े उसकी कोमल कोमल त्वचा को, कोमल कोमल मांस को नोच नोच करके खाते भी हैं। और कई बारी वो वहां पर मूर्छित भी हो जाता है, परंतु फिर भी ये प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, हाँ कैथोलिक जो क्रिश्चियन है, उन्होंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो गर्भपात के विरुद्ध है। तो गर्भपात के लिए जब वहां पर वो धारदार सुई जाती है जो उसको क्रश कर देती है, तो जितना गर्भ में स्थान है उसी में भाग दौड़ करता अपनी रक्षा करने के लिए। वो वहां भी इतनी परिस्थिति, इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को दुखी मान करके मरना नहीं चाहता, वो वहां भी सुखी का अनुभव करता है, सुख की चेष्टा करता है, सुख के लिए प्रयास करता है। हाँ?
तो इसीलिए जो इंद्र सूअर के शरीर में, उन्होंने कह दिया मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बृहस्पति जी ने कहा कि तुम स्वर्ग के राजा हो भाई, तुम ये साधारण सूअर नहीं हो। सूअर के शरीर को त्यागो और वापिस अपना वैभव ऐश्वर्य पूर्ण जो राज्य है स्वर्ग का, उसको संभाल लो, चलो स्वर्ग में चलो। तो इंद्र बृहस्पति को पूछता है कि वहां स्वर्ग में ऐसे इतनी सारी सूरियां होंगी मेरे पत्नी के रूप में, इतने छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे सफेद सफेद गोरे गोरे कोमल कोमल त्वचा वाले चू चू करने वाले बच्चे मिलेंगे क्या? और उस सबसे भी अधिक क्या सुअर में मल खाने की व्यवस्था होगी, मल की व्यवस्था होगी? हाँ? ये है जीव की अवस्था, ये जीव की अवस्था है। वो जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में ही अपने आप को सुखी मान लेता है। इसीलिए माया के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी उसकी जो सुखी होने की जो आशा है वो नित्य निरंतर बनी रहती है। हाँ, जबकि एक के बाद एक के बाद एक प्रताड़ना जीवन में आती रहती है, परंतु फिर भी उसको सुख की आशा जो है वो बनी रहती है। हाँ? माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी ने कहा कि ना मन मरता है ना माया मरती है, केवल शरीर मर जाते हैं। और मन में दो चीजें हमेशा बनी रहती हैं, वो भी नहीं मरती। मन नहीं मरता तो मन में दो चीजें हमेशा बनी रहती हैं, आशा और तृष्णा। हाँ, सुख की आशा जो है वो हमेशा बनी रहती है, और भोग के प्रति जो तृष्णा है वो जीव में हमेशा ही बनी रहती है। वो कभी भी ये विचार नहीं करता, इतनी प्रताड़नाओं के बाद भी, इतना दुख और कलेश के बाद भी वो कभी ये विचार नहीं करता। क्यों नहीं विचार करता कि मैं सुखी कैसे हूं? कारण ये है कि वो ये स्वीकार ही नहीं करता मैं दुखी हूं। पहले वो स्वीकार करेगा मैं दुखी हूं, तभी तो सुख के उपाय की खोज करेगा। जब तक ये बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा कि मैं दुखी हूं, तब तक सुख के लिए उपाय करेगा ही नहीं, तब तक सुख की खोज करेगा ही नहीं। कोई कोई जीव जो है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक जीव अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी कैसे हूं, और सुख के उपाय को खोजते खोजते भगवान की कृपा से साधु के आश्रय में पहुंचता है। और उसको जब साधु संग होता है तब सुखी होने का जो वास्तविक उपाय है वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण का भजन, और विशेषकर इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। तब वो जो है ऐसे उपाय को साधु के आदेश से अपने जीवन में आचरण करता है। तब वो माया से छूट करके, हाँ, जो माया उसे बार बार प्रताड़ित करती है, तब वो माया से छूट करके और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है योग माया, उसकी अधीनता को स्वीकार करता है। अन्यथा वो अधीनता को स्वीकार ही नहीं करता और बार बार माया के द्वारा प्रताड़ित होता रहता है। लेकिन जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीव की स्वाभाविक स्थिति है वो इसे आज स्वीकार करे, कल स्वीकार करे, वर्षों के बाद स्वीकार करे, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद स्वीकार करे, उसकी वास्तविक स्थिति है कि वो भगवान के अधीन है, उसकी स्वाभाविक स्थिति है।
जीव का स्वभाव है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सनातन नौकर है। हाँ, नित्य सनातन दास है, नित्य सनातन वो भगवान का सेवक है। इसीलिए भगवान स्वामी हैं। तो यहाँ पर रथ पर जो दो लोग हैं, एक जीव है, जीव के कौन है? अर्जुन। और एक भगवान है, वो कौन है? श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस तरह युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं मानो वे उसके स्वामी हो। क्यों? वास्तव में स्वामी। हाँ, वास्तव में स्वामी, मानो कि वे सेना नायक हो। और ये अर्जुन एक सैनिक है जो सेना नायक के अधीन है। और सेना नायक क्या कर रहे हैं? अपने सेवक को, अपने अधीन जो सैनिक है उसको आदेश दे रहे हैं युद्ध करो। भगवान भी क्या कर रहे हैं? अधिकार पूर्ण, क्योंकि भगवान का अधिकार है स्वाभाविक रूप में, जीव के ऊपर भगवान का अधिकार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि युद्ध करो। भगवान की इच्छा के लिए बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने सर्वस्व की बलि कर देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते तो हैं लेकिन उस दिशा में कोई कार्य नहीं करते हैं। भजन मार्ग में भी चलते हैं और कहते भी हैं, है ना, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरु के लिए कहते हैं कि आप जो है मेरे मन पर आपका राज्य है, आप मेरे मन के राजा हैं, और इस कारण से मुझे प्राणों से भी प्यारे हो। परंतु गुरु कोई कार्य करने के लिए कहे तो वास्तविक स्थिति पता लग जाती, नहीं अभी तो घर में ऐसी स्थिति है, अभी तो ऐसा कहे, अभी तो वैसा है। संसार में ही, संसार की जो स्थितियां हैं उसी में बहाना बना करके, और जो प्राणों से प्यारे गुरु हैं उनकी अवज्ञा को अवज्ञा कर देते हैं, उनके आदेश को पालन नहीं करते। इसीलिए जो वास्तविक गुरु हैं वो आदेश ही नहीं देते, क्योंकि वे शिष्यों को आदेश देंगे और वे पालन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? गुरु अवज्ञा का दोष होगा। तो ये संसार की आग से जलते जलते जैसे तैसे तो इन्होंने आश्रय लिया, तो उनकी रक्षा के उद्देश्य से गुरु जी आदेश नहीं देते, क्योंकि आदेश को पालन नहीं करेंगे ये लोग। स्वभाव है इनका आदेश को पालन नहीं करने का, और स्वभाव है इनका अवज्ञा करने का। अवज्ञा करेंगे और उससे क्या है? उससे नरक की आग में जलेंगे। तो नरक की आग से रक्षा करने के लिए, संसार के दुख कलेश से रक्षा करने के लिए गुरु जो है वो इस प्रकार का आदेश ही नहीं देते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग जब ये बात कहते हैं कि मुझे प्राणों से प्यारे हो, तो दे रियली मीन इट। हाँ, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। भगवान कौन है? भगवान को परम आत्मा भी, परम आत्मा अर्थात बाकी सब आत्माएं हैं और वो उन आत्माओं में परम है, श्रेष्ठ है, अर्थात वे आत्माओं के आत्मा हैं। हाँ, और इस प्रकार से जो पूर्णता उन परमात्मा पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पूर्णता कृष्ण भावना भावित अर्थात भक्त होता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे ही कहते हैं अध्यात्म चेतसा। जो पहली लाइन में, श्लोक के पहले लाइन में अंतिम दो शब्द हैं अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा कहने का ये अर्थ है। ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी अध्यात्म चेतसा का इस प्रकार से अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे फिर अगली क्लास में थर्सडे को हम लोग करेंगे। आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, या कोई टीका है, या कोई आपका अनुभव है, या और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत जी। प्रभु जी, मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि यदि जो शरीर है वो रोगग्रस्त है तो हम सेवा कैसे कर सकते हैं? मन से, जिह्वा से भगवान का नाम बोल सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान को लगाया हुआ भोग उचिष्ट रूप में प्रसाद के रूप में पा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलते तो है ना, जी। और कुछ सुनते भी हैं, और हाँ जी। खाना भी पड़ता है जीवित रहने के लिए, है या नहीं? जी जी। तो भगवान का प्रसाद पाना ये भक्ति युक्त कार्य है। प्रसाद के लिए पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है ना, दांतों से चबाना पड़ता है, सटकना पड़ता है, तो एनर्जी लगती है ना। हाँ जी। वही एनर्जी भगवान के भोग लगा हुआ जो प्रसाद है उसको पाने में लगेगी तो वो सेवा होगी। जितना संभव हो भगवान का नाम मुख से बोलें तो वो भी सेवा है। मुख से नहीं बोला जाए तो मन ही मन में बोले, वो भी सेवा है। भगवान की कथा को श्रवण करें, शरीर साथ देता है तो बैठ करके श्रवण करें, शरीर साथ नहीं देता है तो लेट करके श्रवण करें। जैसे तैसे इस प्रकार से हर परिस्थिति में हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जी प्रभु जी, और जैसे अब उच्चारण भी उनसे सही नहीं होता, वो महामंत्र बोलने का प्रयास करती हैं लेकिन क्योंकि रोग ऐसा है तो वो उच्चारण में भी नहीं है, तो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं होती, दोष तो नहीं लगता? नहीं, भावना में दोष होता है, क्रिया में दोष नहीं होता। भावना में कपटता है तो दोष हो सकता है, लेकिन भावना अगर निष्कपट है, भगवान का नाम लेने की इच्छा है, तो जैसा तैसा नाम लिया जाए। नाम तो वैसे भी बड़ा दयालु है। कितना तो नाम की महिमा गाई गई कि भाई सीधा नहीं ले सकते तो उल्टा लेने पर भी नाम जो है वो फलीभूत होता है, वो कृपा करता है। कोई रीझ करके नहीं ले सकता है, खींच करके भी नाम लेता है तो वो भी फलीभूत होता है, वो भी कृपा करता है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हृदय में इच्छा होनी चाहिए भगवान का नाम लेने की। भगवान तो क्या करते हैं, वो भावग्राही जनार्दन, मूल में वो तो भाव को ग्रहण करने वाले हैं। वो जानते हैं इस परिस्थिति में भी ये मेरा नाम ले रहा है, तो उसको वो पूर्ण नाम लेने के रूप में ही ग्रहण करते हैं, उसमें किसी त्रुटि दोष को वो स्वीकार ही नहीं करते। भगवान की सेवा में त्रुटि दोष नहीं होता है अगर भावना में त्रुटि दोष नहीं है। तो भावना में त्रुटि दोष होता है तो क्रिया में त्रुटि दोष हो जाता जी जी। है। ठीक है। जी जी प्रभु जी, और एक प्रश्न प्रभु जी और था, जैसे उनसे महामंत्र उनको बड़ा लगता है उच्चारण में, और कृष्ण शब्द हमने भी कथा में बहुत बार सुना है कि कृष्ण टेढ़े हैं, नाम भी उनका आसानी से जिह्वा पर नहीं आ पाता, तो उनको जैसे राधे सरल लगता है और हाँ, बार तो बार राधे राधे करें। राधे में कृष्ण मिले हुए हैं, राधे से स्वतंत्र नहीं है कृष्ण। विधि तो इस प्रकार से है कि राधा कृष्ण युगल मंत्र का उच्चारण किया जाए।
लेकिन अगर किसी कारण से असुविधा है तो राधे राधे कह सकते हैं, जी है जी ना? प्रभु जी। ठीक है मम्मी, संतुष्ट हो आप? और कुछ पूछना है? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। और कोई प्रश्न है किसी का? लेकिन अभी जो बातें बताई इसको आलस्य से पूर्ण होकर के नहीं करना चाहिए। कि प्रभु जी ने कहा था कि भाई लेट करके भी कथा सुन सकते हैं, तो प्रभु जी कथा सुना रहे हैं अपना घर में, बात करते हुए, किसी के ऊपर चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए, बस कथा में ध्यान है या नहीं है, है ना? क्योंकि वीडियो तो चलाते नहीं है लोग, वीडियो तो बंद कर लेते हैं, तो बस खाते पीते इधर उठते उधर बैठते, इसको इशारा करते हुए, इस प्रकार से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए और बैठ कर के करना चाहिए। हाँ, शरीर विपरीत होता है, शरीर में बल नहीं है, वो एक परिस्थिति के लिए। धर्म जो है देश देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जिनका शरीर ठीक है उनको तो विधि का पालन करते हुए, क्योंकि हम साधक हैं और साधन अवस्था में अभी हमारी वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति है तो उसमें विधि का पालन हमको करना चाहिए, पूरी कोशिश करके विधि का पालन करना चाहिए। उसी के लिए कह रहे हैं विगत ज्वर, आलस्य से रहित होकर के, आलस्य त्याग करके भगवान के नाम का जप कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के लिए भोग आदि की व्यवस्था, वृंदावन धाम यात्रा, ये सब जो है विगत ज्वर होकर के, आलस्य रहित होकर के। अन्यथा इस तरह से ओट लेकर के करेंगे तो कपटी क्या है, कपटी हो जाएंगे, वो कपट हो जाएगा। और भगवान किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति को भगवान नहीं मिल पाते। भक्ति किसी के लिए भी सरल है, पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी भक्ति जो है भगवान कृपा करके सरल कर सकते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति के लिए भगवान को छल कपट जो है वो अच्छा नहीं जी जी प्रभु जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं चीज कि हम हर जगह माला नहीं ले जा सकते, या फिर कुछ नए लोग हैं, नए भक्त हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं, तो क्या वो काउंटर के ऊपर जाप कर लें या मन में ही करना बेहतर है? तो काउंटर के ऊपर क्यों करना चाहते हैं? काउंट रहता है प्रभु जी, और माला हर जगह नहीं, नहीं। वो काउंट जो है वो हमारा जो मिनिमम जो नियम है जी उसके लिए काउंटर पे नहीं, मिनिमम नियम को तो माला के ऊपर ही करना चाहिए, जी माला के ऊपर ही करना चाहिए। और इसमें लज्जा होने की कोई बात नहीं है, लज्जित होने की कोई बात नहीं है। संसार में लोग बेईमानी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, निर्लज होकर के रिश्वत ले रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं आती? हमें भगवान का नाम जैसा जो श्रेष्ठतम कार्य है उसको करने में क्यों शर्म आती है? किससे शर्माना है? शर्म की क्या बात है? शर्म तो नीचे कार्य का, नीच कार्यों को करने में शर्म आती है, श्रेष्ठ कार्यों को करने में काहे के लिए शर्म आनी? और काउंटर का तो हमने तो किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं, ना हमने किसी गुरु वर्गों से सुना। किसी ने पढ़ा है कहीं शास्त्र में काउंटर पे काम करने के लिए? जब ये अभी कुछ रिसेंटली 5-7 ईयर्स से फेमस हो गया, उससे पहले हमने देखा भी नहीं था प्रभु जी। हाँ, तो ये सब जो है ये ये जो है उठा पटक है, ये उठा पटक। काउंटर के बिना भी तो मन में किया जा सकता है, मुख में किया जा सकता है। और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हम भगवान का नाम नहीं बोल सकते? बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, क्या क्या बोलते हैं वो, क्या क्या वो बातें करते हैं। हम अपना इतना जोर से ना करें जो औरों को सुनाई दे, तो बस इतना जोर से करें जो स्वयं को सुनाई दे, तो भगवान का नाम कर सकते हैं।
हमने तो जी। देखा है कि भगवान के नाम को जप करते हैं लोग माला पे, तो कई लोग तो श्रद्धा से प्रणाम करते हैं उनको। यस। इसमें शर्माने की बात ही नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई बात है किसी की? ठीक है, जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। ओम श्री श्री गुरु गौरंगा गंधर्विका श्री गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तम भक्तिवेदांत श्री हरिनारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौकिशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद सिद्ध भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ी वेदांताचार्य श्री अभयदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय जय श्री श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्ण जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ शिव जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री रूप दामोदर राय मंदिर श्री गौर पार्षद बंद की जय। जय श्री नामाचार्य शेरदास ठाकुर की जय। जय कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय दीप मायापुर समिंदीप गौतमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मौदुमदीप रुद्रदीपात्मकम श्री श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोवर्धन द्वादश सुबनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री द्वादश सुपन की जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रजू की जय। जय श्री महाराज की जय। जय चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। जय आखिर मठ चैतन्य मठ की जय। श्री जय गौड़ीय वेदांता समिति की जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री जय हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु जी जिस समय हरिनाम देते हैं तो हरिनाम के साथ माला देते हैं। मेरे को नहीं पता कि कभी किसी गुरु ने हरिनाम के साथ माला भी दी हो और काउंटर भी दिया हो, कि अकेले में छिप करके कहीं स्टोर में बंद करके अपने आप को अंधेरे में बैठ करके माला करना, कोई देख ना ले, और कोई देखे तो आप काउंटर पे जो है जप करना, ऐसा मैंने तो नहीं सुना है ना। क्योंकि विधि जो है वही इसी प्रकार से है कि माला पे जप करना चाहिए। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय। निताई को प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम धन्यवाद प्रभु। जी, धन्यवाद। क्योंकि आजकल सब शॉर्टकट का जमाना है ना इसलिए सब शॉर्टकट ढूंढते हैं कि माला कैरी करनी पड़ेगी, काउंटर छोटा सा है, उंगली में चिपके आ जाएगा, और चाहे उंगली में रखकर उसे कुछ ना करें, लेकिन एक प्रदर्शन न, हम अपने आप को भी इसमें गिन रहे हैं, एक प्रदर्शन भी हो जाता है कि हाथ में काउंटर है, मतलब बड़ा जापक है जब ऐसे जब दिखा। प्रदर्शन करना तो जब से ही माला से ही करो। हाँ, नहीं, अभी हमारी स्थिति प्रभु जी सभी की, हम इसी से उगर रहे हैं शायद, हमें इस पर ये परंपरा मिल गई है, तो अब मूल पता लगता जा रहा है कि क्या हाँ दोष है क्या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हरे हमें कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।